हाय। तो रिसेंटली मैं अपने दोस्तों से मिली एंड मैंने उन सब से मिल के एक चीज़ कॉमन पाई। मैं आपको बताती हूँ क्या। तो जब मैं उनसे बात कर रही थी, मतलब हमारे मिडल ऑफ द कॉन्वर्जेसन में आई रियलाइज्ड वो लोग क्या कर रहे थे ना। जैसे वो मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे पता है क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा मतलब सुन रहे हैं, मेरी बात ऐसे नोट कर रहे हैं। बट बीच बीच में जैसे मैं कुछ बात बता रही हूँ, मेरी बात थोड़ा लंबी हो गई, तो वो फ़ोन उठा रहे थे और फिर उसमें ना ऐसे मैसेजेस देख रहे थे और फिर ऐसे नोट कर रहे थे, फिर ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। तो मेरे को जो एक चीज़ सब में कॉमन लगी वो मुझे ये लगा कि हम सबका ना सोशल मीडिया एंड फ़ोन बहुत ज़्यादा चला के एक अटेंशन स्पैन हम लोगों का कम होता जा रहा है। एंड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वी ऑल आर एडिक्टेड टू आवर फोन्स। इनफैक्ट मैं भी, जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ बट सपोज नोटिफिकेशन आता है तो मैं एकदम से देखती हूँ फ़ोन में कि ऐसा क्या हुआ। तो जब मुझे पता है कि कुछ अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो या तो वो फ़ोन बार बार रिंग करता रहेगा या फिर मुझे देखने की ज़रूरत पड़ेगी। पर हम ये चाह कर भी अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं एंड हमारी गलती भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे क्लासेस होते हैं या हमारे जॉब्स होते हैं या फिर हमारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉल्स होते हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट देखते ही देखते हम सब ना फ़ोन से एडिक्टेड हो गए हैं। अब इसका जो प्राइम सॉल्यूशन मैंने अपने लिए निकाला है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको करके हम अपना जो फ़ोन एडिक्शन है ना वो मोस्टली हम अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स थे जो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग लगते हैं, जैसे इंस्टाग्राम मैं पर्सनली नहीं चलाती हूँ तो वो मैं फ़ोन से डिलीट करके रखती हूँ और मैंने डीएक्टिवेट भी किया हुआ है। आई फाइंड यूट्यूब थोड़ा सा थेरेप्यूटिक, तो मैं वो यूज़ करती हूँ, वो भी वेरी कॉन्शियसली, जहाँ पे मैंने रिकमेंडेशंस ऑफ किए हुए हैं और मैं सिर्फ सर्च करने जाती हूँ जो मुझे देखना है। उससे मेरा माइंड बहुत ही सॉर्टेड रहता है क्योंकि मुझे जो देखना है मैं वही देख रही हूँ। फिर दूसरा मैंने क्या किया है अपने फ़ोन में कि मैंने ऐप टाइमर्स लगा लिया है। ऐप टाइमर्स लगाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहती हूँ और मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे ही वो अपने ऐप्स चेक करती हूँ, बीट व्हाट्सएप और समथिंग एल्स। एंड कॉल्स का मैंने ये रखा हुआ है कि कॉल्स अगर 2 बार रिंग होते हैं मैं तभी उठाती हूँ, अदरवाइज आई नो कि अगर कोई एक बार कॉल कर रहा है तो इट्स नॉट एन इमरजेंसी। एंड इससे भी बड़ी चीज़ जो मैंने ये करी है अपने फ़ोन के एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए, वो ये है कि मैंने कॉन्शियसली डिसाइड कर लिया है कि मैं इस फ़ोन को यूज़ करती हूँ, ये फ़ोन मुझे यूज़ नहीं करेगा। तो मैंने नोटिफिकेशंस बिल्कुल ऑफ कर दिए हैं हर चीज़ के, चाहे वो व्हाट्सएप के हों, चाहे वो शॉपिंग ऐप्स के हों, चाहे वो फूड ऐप्स के हों, चाहे वो डिलीवरी ऐप्स के लिए हो। बिकॉज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आई एम रियलाइजिंग कि बहुत सारे नोटिफिकेशंस की हमें ज़रूरत भी नहीं है एंड दे कीप कमिंग एंड कमिंग एंड वो हमारे दिमाग में भी एक स्पैम टाइप क्रिएट करते हैं। एंड बहुत सारे जैसे टर्म्स भी फेमस हो रहे हैं, ब्रेन रॉट एंड अटेंशन स्पैन हमारा कम हो रहा है। इससे हमें ये समझ आता है कि इन अ लॉन्ग टर्म दीज आर नॉट हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर अस एट ऑल। इनफैक्ट ये हम लोगों को थोड़ा डिटीरियोरेट कर रहे हैं एंड पीछे कर रहे हैं हमारी 100% प्रोडक्टिविटी से। एंड अपनी फ़ोन एडिक्शन, पहले तो इसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है कि अगर आप चेक करना कि अगर आप 1 घंटा किसी से बात कर रहे हैं और आपको बिल्कुल नीड नहीं आ रही है अपना फ़ोन चेक करने की या स्क्रीन चेक करने की, तो आप बिल्कुल फ़ोन से एडिक्टेड नहीं है। पर अगर आपको बीच बीच में ऐसा लगता है कि अरे कुछ छूट तो नहीं रहा है फ़ोन में, तो हो सकता है कि आप इसके शिकार हो रहे हैं। तो ट्राई टू रिकग्नाइज दिस, ट्राई टू गेट अवेयर ऑफ दिस पैटर्न एंड अगर पता चल रहा है देन एंड इट कम्प्लीटली, बिकॉज इट इज़ नॉट लीडिंग अस एनीवेयर। एंड फ़ोन, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि फ़ोन आप कंट्रोल करने चाहिए, फ़ोन आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए।